गुलमीर लर्निंग हब चैनल में खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। हम आज आर्टिकल्स को क्लियर करेंगे। मज़ीद जो है आर्टिकल्स को हम क्लियर करने के लिए डिटेल में हम आगे जो है अपनी क्लासें चलाएंगे। फ़िलहाल हम आर्टिकल्स को जो है ऊपर से क्लियर करते हैं। तो आर्टिकल्स कितने होते हैं आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल्स होते हैं 3 आर्टिकल्स। टोटल देयर are 3 articles in English grammar, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो आर्टिकल्स होते हैं वो 3 होते हैं। तो जो नंबर 1 पे होता है आर्टिकल हमारा वो है नंबर 1 पे आर्टिकल नंबर 1 ए एंड आर्टिकल नंबर 2 एन। 2 आर्टिकल्स हमारे ये हो गए। इनको हम कहेंगे डेफिनाइट आर्टिकल। इनको क्या कहेंगे? डेफिनाइट आर्टिकल्स, ठीक है। और आर्टिकल 3 पे जो हमारा आता है द, ये जो है हमारा 2 साउंड देता है। ये हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स मतलब ये इनडेफिनेट मतलब ये है कि ये डिफाइन किया हुआ नहीं होता। ये जो है डिफाइन किया होता है, हमें पता चलता है कि ये जो है हम कितनी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है इनके अंदर। तो ये जो है डेफिनेट आर्टिकल है और ये जो है इनडेफिनेट आर्टिकल है, ओके। तो अभी जो है इनका हम यूज़ पढ़ेंगे कि इनका यूज़ कैसे होता है। सॉरी, मैं डस्टर लाना भूल गया, तो इसलिए जो है हम विदाउट डस्टर अपनी क्लास ले रहे हैं। तो अब इनका यूज़ करते हैं कि इनका यूज़ कैसे होता है। सबसे पहले तो डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। इनका जो यूज़ है वो वोवेल के हिसाब से होता है। अगर पहला हरूफ जो सामने, समझना कि पहला हरूफ सामने अगर वोवेल होगा तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे? वहाँ पर एन लगाएंगे वोवेल साउंड के साथ, ठीक है। वोवेल साउंड जो है जहाँ पर होगा वहाँ पर हम एन लगाएंगे, ठीक है। वोवेल साउंड जहाँ पर होगा वहाँ पर हम एन लगाएंगे और इसकी मीनिंग होगी एक। और जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड होगा, कॉन्सोनेंट साउंड, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? वहाँ पर हम लगाएंगे ए, ठीक है। तो ये भी, इसकी भी मीनिंग वही सेम होगी एक। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों में डिफरेंस ये होगा कि जहाँ पर हमें वोवेल का साउंड जैसे ही मिलेगा तो हम फ़ौरन यहाँ पर एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जहाँ पर हमें कॉन्सोनेंट का साउंड मिलेगा वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे ए का। जैसे कि अब बॉय, देखें यहाँ पर अब बॉय, ठीक है। यहाँ पर आपको बॉय में बी क्या नज़र आ रहा है? शुरू में देखें, स्टार्ट में आपको क्या नज़र आ रहा है? बी नज़र आ रहा है। तो बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट का सिंबल है सी, ओके। और उसके बाद जो है जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल उठाते हैं वोवेल के साथ, एन एप्पल। चलें, एन एप्पल, इसमें बताएं क्या आएगा? वोवेल आएगा, ठीक है। वोवेल साउंड के साथ आ रहा है तो वहाँ पर क्या आएगा? एन आएगा। क्लियर? अंडरस्टैंड? समझ में आ गया आपको ये? अभी ये जो है ये तो है वोवेल और कॉन्सोनेंट का जो है कॉन्सेप्ट। अभी इसमें अभी तक हमने ये क्लियर नहीं किया है कि साउंड का मकसद क्या है, क्योंकि वो चीज़ें क्लियर करना बहुत लाजमी है। तो इसका साउंड जो है मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे कि आप साउंड के मीनिंग को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई साउंड क्या है? जब अलिफ का आवाज़ आएगा, जब अलिफ का आवाज़ आएगा तो उसको हम क्या तस्लीम करेंगे? अलिफ या आइन का या हमज़ा का, इसको हम तस्लीम करेंगे कि यहाँ पर वोवेल है, ठीक है। जैसे कि आप ए ई आई ओ यू से स्पेलिंग लिखेंगे, ए ई आई ओ यू से कोई भी आप स्पेलिंग लिखें। ए से आप स्पेलिंग लिखें एप्पल, ए डबल पी एल ई एप्पल। देखें अभी एप्पल के आप जब उर्दू में जो है उच्चार लिखेंगे अल्फिए ए पे लामजेर पिल, एप्पल, तो आप देखें इसमें शुरू में अलिफ आ रहा है। मतलब कि किसी भी स्पेलिंग में ए ई आई ओ यू का साउंड जो है वो अलिफ, आइन और हमज़ा के साथ आता है। जैसे कि देखें एग मतलब अंडा, ठीक है। अभी देखें कि में कौन सा साउंड आ रहा है? अलिफ का साउंड आ रहा है। तो इसी तरीके से जो है जैसे जैसे आप स्पेलिंग कंप्लीट करेंगे, इम्पोर्टेंट, ओपन,
अम्ब्रेला, इन सब में जो है अलिफ का, आइन का या हमजा का साउंड आ रहा है। तो ऐसी किस्म की अगर साउंड आपको मिले तो ये आप समझ जाना कि यहाँ पर जो है ये वोवेल का साउंड दे रहा है और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। तो अगर कोई दूसरा साउंड आता है इनके अलावा, मिसाल के तौर पे आपको ये का साउंड मिलता है, फॉर एग्जांपल आपको मीम का साउंड मिलता है, मतलब अल्फ़ाबेट के अंदर इन तीनों को छोड़ के अगर आपको और कोई साउंड मिलता है तो वहाँ पर उसको कॉन्सोनेंट तस्लीम किया जाएगा। वो क्या तस्लीम किया जाएगा, कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर ए लगेगा। क्लियर हो गया? अच्छा, आगे चलते हैं। डस्टर नहीं है तो क्लास को फिलहाल ऐसे ही चलाना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर अभी जैसे कि मैं एक स्पेलिंग लिखता हूँ, UNIVERSITY यूनिवर्सिटी, एंड UMBRELLA अम्ब्रेला। तो ये हम अपने स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी क्लासें चल रही हैं, वो स्टूडेंट्स भी हमें देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लास है हमारी। तो हम वलीद से ही पूछेंगे, वलीद अपना गर्दन हिला के हमें जवाब देंगे। वलीद, इसमें जो है यहाँ पर ये का साउंड आ रहा है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में कौन सा साउंड आ रहा है, ये का। तो ये अपने आप को कहाँ लेके जाएगा, कॉन्सोनेंट की तरफ, क्योंकि यहाँ पर वोवेल है पर हमें साउंड क्या मिल रहा है शुरू में, ये चीज़ जो है मालूम करना बहुत ज़रूरी है। तो साउंड हमें मिल रहा है कॉन्सोनेंट का, कॉन्सोनेंट जो है ये है। अगर हमें अलिफ का साउंड यहाँ पर मिलता है, जैसे कि अम्ब्रेला में हमें कौन सा साउंड मिल रहा है, अलिफ, ऐन और हमजा का साउंड मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पर ये वोवेल है। वोवेल सिर्फ उसे नहीं कहते कि जहाँ पर वोवेल का रूफ मौजूद हो, वोवेल उसे कहते हैं जहाँ पर वोवेल का साउंड भी आए, और साउंड वोवेल का आएगा अलिफ, ऐन और हमजा के साथ। उसके अलावा और कोई अगर साउंड आता है तो फिर वो कॉन्सोनेंट कहलाएगा। जैसे कि इसका एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं, ऑनेस्ट। देखें, आप ऑनेस्ट को अगर उर्दू में लिखेंगे, अल्फ़ा ओ नूनी नी ओने सीन ते, ऑनेस्ट। अगर आप ऑनेस्ट को उर्दू में लिखेंगे तो आपको शुरू में जो है अलिफ का साउंड मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एन। भले यहाँ पर एच शुरू में है पर ये साउंड जो है हमें किसका दे रहा है, अलिफ का दे रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया। अभी इनडेफिनिट आर्टिकल को क्लियर करते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल में वही तरीका होता है कि इशारे के तौर पर ये इस्तेमाल करता है, काउंटिंग को ये वाज़ेह नहीं करता है, इसलिए इसे इनडेफिनिट कहते हैं। इनडेफिनिट में दो तरह के जो है, इसको तो आगे डिटेल में हम चल के पढ़ेंगे, पर इसमें दो तरीके के साउंड होते हैं। एक होता है द, दूसरा होता है दी। द का साउंड हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर हमें कॉन्सोनेंट का आवाज़ मिलेगा, किसी भी अल्फाज के अंदर कॉन्सोनेंट का आवाज़ मिलेगा। यहाँ पर वोवेल और कॉन्सोनेंट ए और एन की चेंजिंग है थोड़ी सी, बस यहाँ पर जो है आपको साउंड जैसे ही कॉन्सोनेंट का साउंड मिले तो आप इसको द पढ़ेंगे, अगर आपको वोवेल का साउंड मिलेगा तो आप इसको दी पढ़ेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी यहाँ पर वही तरीका है, ए और एन वाला, कोई फ़र्क नहीं है। जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है, बॉय। अभी आप देखें, THE वोवेल साउंड है, बिल्कुल वोवेल साउंड है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऑनेस्ट बॉय, तो इसको हम पढ़ेंगे दी ऑनेस्ट बॉय। अगर इसकी जगह पे जो है जैसे BOY, द बॉय, ठीक है, द बॉय मतलब एक लड़का। अभी यहाँ पर बे का साउंड आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा लास्ट जो है आपका पॉइंट क्या है कि शॉर्ट फॉर्म आपने पढ़े होंगे, शॉर्ट फॉर्म को भी हम वोवेल्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, MPA। अभी आप MPA का उर्दू में उच्चार लिखेंगे, अल्फी ए मीम एम, ये पी अल्फी ए, MPA। अभी यहाँ पर आएगा एन। अगर आप THE लगाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आएगा दी, द नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि MPA के अंदर जो साउंड आ रहा है वो वोवेल साउंड आ रहा है। तो कैसा लगा आपको हमारा क्लास? आप अपने कमेंट्स के ज़रिए और अपने लाइक्स के ज़रिए, अपने व्यूज़ के ज़रिए हमें अपने जो है ख्याल का इज़हार करें, और आगे हमारी ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगले क्लास में मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।